हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल द एक्शन सक्सेसफुल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके साथ अशोक कुमार स्टेनो। साथियों, आज मैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर के इंटरव्यू के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जिन लोगों का स्टेनोग्राफर में नंबर आया हुआ है उन लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो साथियों, बने रहिए मेरे साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें इंटरव्यू में जाने से पहले अपने घर से क्या क्या तैयारी करके जानी चाहिए। तो दोस्तों, उसके लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके रख लेने चाहिए और उन सब की 5-5 फोटोकॉपी आपके साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि आपका इंटरव्यू होने से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आप अंदर जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रख लेने हैं, फाइल में लगा लेने हैं। आपको एक अच्छी सी फाइल ले लेनी है, उस फाइल में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सीरियल वाइज लगा लेने हैं। और सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जैसे आपको पहले लगाना है हाई स्कूल की मार्कशीट, फिर इंटर की मार्कशीट, फिर आपके ग्रेजुएशन लेवल के जो भी मार्कशीट हैं वो लगानी है। फिर उसके बाद आपको लगाना है ट्रिपल सी का डिप्लोमा, और फिर उसके बाद लगाना है आपको जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उसके बाद आप लगा सकते हैं। और साथियों, सबसे लास्ट में आप अपनी फोटो स्टेट जो आपने करा के रखी हुई है वो पीछे आप लगा लेना। दोस्तों, मैं फोटो स्टेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप वहाँ जब जाएंगे तो आपसे वो आपका एक सेट मांगेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, आप वो वहाँ पे जमा कर लेंगे। क्योंकि वहाँ पर दोस्तों फोटो स्टेट करने के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको घर से ही लेके जाना है। और दोस्तों, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो इस टाइम आपको कोई भी दुकान वहाँ पर फोटो स्टेट की नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप घर से ही अपने फोटो स्टेट करा कर लेके जाएं। और साथियों, आप 2 सेट अपने साथ सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाएं। सेल्फ अटेस्ट, क्योंकि आपको वहाँ पर सेल्फ अटेस्ट ही डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। और साथियों, अपने साथ आप 4-5 फोटो भी अपने डाल के ले जाइए साथ में, क्योंकि वहाँ पर 2-3 फोटो आपको लगाने होते हैं। और साथियों, फिर उसके बाद आप लोग जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए अंदर भेज दिया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हमारा ड्रेसिंग कोड क्या होना चाहिए। इंटरव्यू में जाने से पहले अपना ड्रेसिंग कोड क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, आप पहन सकते हैं लाइट ब्लू शर्ट ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट, या स्लेटी शर्ट ब्लैक पैंट पहन सकते हैं। और दोस्तों, लड़कियों के लिए आप सिंपल सा कोई सूट अगर पहनती हैं तो सूट पहन कर जाइए, कोई ज़्यादा चमक धमक वाला सूट ना पहन कर जाएं। और जो लड़कियां सूट नहीं पहनती हैं वो सादा आप पैंट शर्ट पहन कर जा सकती हैं। और साथियों, इस ड्रेस के साथ आपको फॉर्मल शूज़ लेने हैं, ब्लैक शूज़ ही बेटर रहते हैं, तो आप ब्लैक शूज़ लेकर जाइए। और साथियों, आप ब्लैक बेल्ट पहनने हो, कोई भी स्पोर्ट्स वाली बेल्ट या स्पोर्ट्स वाले शूज़ नहीं पहने होने चाहिए, क्योंकि वो लोग यही नोटिस करते हैं कि ये कैसा इसका रहन सहन है, कैसा ये इसकी बॉडी लैंग्वेज है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अब जब आपको इंटरव्यू के लिए अंदर रूम में बुलाया जाता है तो आपको क्या करना है। दोस्तों, आप जैसे ही गेट के पास जाते हैं तो आपको गेट नॉक नहीं करना है, आपको डायरेक्ट गेट खोलना है और वहाँ से परमिशन लेनी है कि मैं आई कम इन सर, या क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ। फिर उसके बाद जैसे वो बुलाएंगे कि तो आपको अंदर जाना है, और जाकर आपके सामने चेयर पड़ी होगी, चेयर पर आपको जाकर एकदम बैठना नहीं है, आप चेयर के पास जाकर खड़े हो जाइए। वो लोग आपसे बोलेंगे कि चेयर पे बैठ जाइए या टेक योर सीट, तो आपको चेयर पे बैठेंगे। चेयर पे बैठने के बाद आपको उन्हें थैंक यू बोलना है। और दोस्तों, एक बात तो भूल ही गया मैं कि आप लोग जैसे ही अंदर जाएंगे तो पहले आप उन लोगों को नमस्ते कीजिए या गुड मॉर्निंग, जो भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद आप कुर्सी पर बैठ के उन्हें थैंक यू बोलिए। फिर दोस्तों, वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करना शुरू कर देते हैं। उसमें नॉर्मली घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई इतना आईएएस पीसीएस का इंटरव्यू नहीं है, बहुत नॉर्मली इंटरव्यू होता है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल से इजी क्वेश्चंस पूछते हैं। पहले तो आपका नाम, आपके फादर का नाम पूछेंगे, फिर आप फादर क्या करते हैं, ये सारी बातें पूछते हैं। फिर जो आपने इंटर जिस विषय से किया हुआ है या ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपने किस विषय से किया हुआ है, वो उसी सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस में आपको बताऊंगा कि मुझसे क्या क्या पूछा गया था, और मैं बता दूं, अगर जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में आप पूरी नॉलेज, पूरी
जानकारी करके जाएं। और यूपी का आपका ये स्टेनोग्राफर का पेपर है, तो इसमें आपको यूपी से संबंधित सारी जानकारी अधिकतर छोटी नॉर्मल होनी चाहिए। जैसे यूपी के 4 तीर्थ स्थल और यूपी में कौन कौन से ये क्या कहते हैं टूरिस्ट पैलेस हैं, ये सारे आपको बताने हैं वहाँ पे। मतलब आपसे पूछते हैं, अधिकतर यूपी से ही संबंधित आपसे पूछेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल घबराएं नहीं। और वो आपसे पूछ सकते हैं यूपी के सारी योजनाएं, यूपी में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और करंट में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो आप लोग जो भी योजनाएं परियोजनाएं यूपी में चल रही हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है। उसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, वो क्या पूछ सकते हैं और आपका सब्जेक्ट क्या है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करके जाएं घर से ही। और फिर दोस्तों, आप कोई भी वहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस में होकर अपनी बात एक्स्ट्रा ना बताएं, जितना वो पूछते हैं सिर्फ उतना ही बताएं। और आपको बता दूं कि वो पूछ सकते हैं यूपी से संबंधित हेल्पलाइन नंबर्स जो आजकल चल रहे हैं, जैसे पुलिस का हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो वो आपको सारे याद करके देना है। पुलिस का हेल्पलाइन नंबर, वुमेन हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर और एम्बुलेंस नंबर, फायर नंबर, ये सारे नंबर्स आपसे पूछ सकते हैं। ये सारे आप याद करके जाइए। और दोस्तों, आपको थोड़ा सा करंट अफेयर भी पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा वो करंट में क्या चल रहा है, जैसे आजकल कोरोना के बारे में चल रहा है, तो वो आपसे कोरोना के बारे में पूछ सकते हैं कि कोरोना वायरस चीन के किस राज्य से फैला है और किस शहर से फैला है, तो वो आपको तैयार होके जाना है, उसके बारे में पूरी जानकारी करके जाना है। और आपको बता दूं कि आपको जब वहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हो तो आप लोग थोड़ी सी अपने चेहरे पर स्माइल रखिए, घबराइए ना, बिल्कुल भी ना घबराएं। आपके सामने वो 3-4 लोग बैठे होंगे इंटरव्यूअर, तो आपको नीचे देखकर बात नहीं करनी है, उनसे सबसे आपको देखते रहना है। जैसे जो क्वेश्चन पूछता है आपको उनके सामने आपको आंख में आंख डाल के बात करनी है। और दोस्तों, आप लोग जब इंटरव्यू दे रहे हो तो आपकी बैठने की पोजीशन कुर्सी पर अच्छी होनी चाहिए। आप टांग पे टांग चढ़ाकर ना बैठें, स्टाइल मार के ना बैठें, आपको बिल्कुल सीधे होके पैर नीचे रख के और अपनी फाइल टांगों पर रख के तब आपको इंटरव्यू देना है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बता दूं कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मुझसे क्या क्या पूछा गया था। तो साथियों, मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था अंग्रेजी से, मतलब इंग्लिश से। मुझसे उन्होंने एक सेंटेंस पूछा था कि इसकी इंग्लिश बनाइए, तो वो था बह जाता तो है। तो मुझे पता था उसके बारे में, वो मैंने बना के उन्हें हाथों हाथ ही ट्रांसलेट करके बता दिया था। और साथियों, वो आपको उससे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं आपको उसको तुरंत जवाब देना है, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि ये सही है आंसर, वो देखते हैं आप कितना जल्दी आप बोल सकते हैं, कितनी आप जल्दी पकड़ते हैं उस बात को। तो आपको जो भी बोलना है एकदम तुरंत बोल दीजिए। लेकिन ये भी नहीं है कि आपको उल्टा सीधा जो मन में आ रहा है वो बोल दीजिए, लेकिन उससे संबंधित जो भी बोलना है, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप बोल दीजिए सॉरी सर, ये क्वेश्चंस नहीं आता है, आप सॉरी बोल सकते हैं। मुझसे पूछा गया था यही जो परियोजनाएं चल रही हैं यूपी में, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कौन सी परियोजना चल रही है और अभी फिलहाल ही में कौन सी योजना शुरू हुई है। और ये मुझसे पूछा था, और मुझसे पूछा था 4 यूपी के 4 धार्मिक स्थल और टूरिस्ट पैलेस, और एक पूछा था मुझसे एम्बुलेंस का नंबर कितना होता है। तो दोस्तों, ये सारी बातें आपको याद करके पहले से ही जाना है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल होके जाना है। देखिए, थोड़ा सा नर्वस फील तो होता है, लेकिन इतना भी नहीं घबराना है, क्योंकि ISPCS का इंटरव्यू बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल नॉर्मली होके बिल्कुल अच्छे से जाएं। वो आपसे सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही पूछेंगे, कोई ज़्यादा आपका लंबा इंटरव्यू चलने वाला नहीं है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए होगी, आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मैं अपना नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। आपको कोई भी बात पूछनी है आप बेझिझक मुझे फ़ोन लगाइए, मैं आपका फ़ोन ज़रूर उठाऊंगा और मैं आपका फुल सपोर्ट करूंगा जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे और सारी इन्फॉर्मेशंस वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।
तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।